ओम शांति 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 है। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज दिन रविवार का है और तारीख है 23 अक्टूबर 2022 और रूप चतुर्दशी का दिन है। तो आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो रविवार जो है वो इसलिए हमारे लिए खास होता है कि हम इस दिन द्विमार्गी संवाद करने का प्रयास करते हैं। हमारे ही सम्मानित दर्शकों की कुछ जिज्ञासाएं जो कि आपने YouTube कमेंट के माध्यम से हमें भेजी होती है, उसी में से कुछ का हम चयन करते हैं और उसका प्रत्युत्तर आपको देने का प्रयास करते हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, बिना किसी देरी किए कमेंट्स का सिलसिला प्रारंभ करते हैं और पहला जो कमेंट है ये देव किस जी ने लिखा है और आपने लिखा है, आचार्य जी प्रणाम, अभिमंत्रित जल कैसे मिलेगा गुरुजी। देखिए, अभिमंत्रित जो जल है वैसे तो आप स्वयं उसकी अभिमंत्रणा कर सकते हैं, परंतु चूंकि जो इसकी प्रक्रिया है वो थोड़ी सी जटिल है, इसलिए हम भी उसको उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं यदि हमारे पास में उपलब्धता होती है तो। क्योंकि इस जल को अभिमंत्रित करने के लिए कुछ मुहूर्त और कुछ मंत्र और कुछ विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। तो यदि इस प्रकार की कोई आपकी आवश्यकता है तो आप कार्यालय में भी उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। साथियों, अगला कमेंट पद्म बहादुर जी ने लिखा है और आपने नमस्कार गुरुजी लिख भेजा है। पद्म बहादुर जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट सुशीला जैन जी ने लिख भेजा है। आपने लिखा है, थैंक यू गुरुजी जानकारी देने के लिए। सुशीला जी, हमारा और हमारी पूरी टीम का एकमात्र ध्येय यही है कि आपके जीवन में सकारात्मकता की एक किरण, चाहे छोटी ही सही, वो आप तक पहुंचाई जाए और वही हमारे लिए सबसे बड़ा थैंक यू, धन्यवाद या साधुवाद होता है। साथियों, अगला कमेंट है ऋचा कौशिक जी का और आपने लिखा है, आचार्य चंद्रकांत जी प्रणाम, हर हर महादेव। गुरुजी, क्या लड़कियां भी बजरंग बाण का पाठ कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं और इवन हमने इस पर एक एपिसोड भी निर्मित किया है कि क्या महिलाएं, लड़कियां, कन्याएं, बहनें जो हैं वो हनुमान आराधना कर सकती हैं क्या नहीं, उसको आप YouTube पर सर्च भी कर सकते हैं। और जहां तक प्रश्न बजरंग बाण का है, तो बजरंग बाण जो है इसको भी बहनें कर सकती हैं। इसमें केवल एक बात ये ख्याल रखने की है कि एक तो होता है अनुष्ठान, जो किसी मनोकामना के निमित्त किया जाता है, उसमें कुछ नियमों का पालन करना होता है, उसमें कुछ शुचिता का ध्यान रखना होता है। तो वो बहनों के लिए लंबे समय तक नैसर्गिक तौर पर ही वो संभव नहीं है। परंतु जहां तक प्रश्न केवल एक इष्ट के रूप में या एक आध्यात्मिक दृष्टि से, केवल साधना की दृष्टि से करना हो, तो आप बेशक जरूर कर सकती हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। साथियों, अगला कमेंट जो है ये शकुन शरण जी ने लिख भेजा है और आपने लिखा है, आदरणीय आचार्य जी, सादर प्रणाम। आचार्य जी, हृदय से आभार, महत्वपूर्ण अग्रिम जानकारी जो कि सदा की भांति सर्वथा भिन्न ही होती है। जैसे देवों के देव महादेव जी होते हैं, उसी प्रकार श्रेष्ठों में आप श्रेष्ठतम हैं। परमहंस स्वामी आचार्य डॉक्टर चंद्रकांत जी आपके स्नेहाशीर्वाद से पल पल अभिभूत रहूं, ऐसी कामना करते हैं। अनंत कोटि नमन, चरण स्पर्श व चरण वंदन स्वीकार करें। तो बहुत ही शुद्ध, क्लिष्ट और अच्छी हिंदी और दिल को छू लेने वाला कमेंट है। इसके लिए आप दिल से आशीर्वाद के पात्र हैं।
साथियों अगला कमेंट जो है ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं, अर्चना सिंह जी ने लिख भेजा है। जय श्री कृष्णा आपने लिखा है, तो जय श्री कृष्णा अर्चना जी, और आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट रिमझिम शर्मा जी ने लिखा है, जय हो रिमझिम। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप पर भी ईश्वर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की जो रिमझिम बारिश है वो जरूर करें। और अगला कमेंट नीरज वर्मा जी ने लिख भेजा है, गुरुजी क्या नवरात्रि में कन्या का जन्म मूल नक्षत्र में हो तो कैसा रहता है? देखिए, नवरात्रि का और मूल नक्षत्र का कोई लेना देना नहीं है। मूल नक्षत्र में चाहे नवरात्रि में जन्म हो या अन्यथा जन्म हो, जो मूल नक्षत्र से संबंधित प्रावधान है, जो जन्म के 27वें दिन जो पूजा अर्चना अनुष्ठान करना है, शांति करनी है, वो करनी ही पड़ेगी। और ये आपके ऊपर माता का विशेष आशीर्वाद है कि उन्होंने नवरात्रि में आपको एक कन्या रत्न के रूप में आशीर्वाद प्रदान किया। साथियों अगला जो कमेंट है ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं, दुर्गा जे जी हैं। इन्होंने लिखा है, गुड रेमेडी गुरुजी। तो दुर्गा जी आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। अगला जो कमेंट है ये जय श्री परिहार इन्होंने लिख भेजा है और आपने पूछा है, थायराइड ग्लैंड में गठान हो रही है और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला है, प्लीज कुछ बताइए जिससे ये ठीक हो जाए। जय श्री जी, डॉक्टर ऑपरेशन का ही आपको कहेगा, परंतु अभी आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जन्म पत्रिका में देखेंगे तो कहीं ना कहीं बृहस्पति की स्थिति खराब होगी और यही कारण होता है कि कफ से संबंधित, मोटापे से संबंधित, चर्बी से संबंधित जितनी भी स्थितियां हैं वो विकृत अवस्था में जो गुरुदेव हैं वो करते हैं। आपको चाहिए कि आप गुरुवार को चने की दाल का सेवन करें और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि चमत्कारिक ढंग से आपको इसका लाभ मिलेगा। और साथ ही आप प्राणायाम का भी नियमित रूप से सहारा जरूर लें, रोजाना उसको अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अगला जो कमेंट है निधि शर्मा जी का है, ओम नमः शिवाय आपने लिख भेजा है। तो निधि जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला जो कमेंट है ये अलका सिंह जी लिखती हैं, धन्यवाद गुरुजी, डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है और ये प्रयोग मेरे लिए बहुत कारगर है। बिल्कुल अलका जी, आप इसका प्रयोग करें, पूरे समर्पण भाव, पूरे श्रद्धा से करें, अवश्य ही आपको इसका सकारात्मक लाभ मिलेगा। अगला कमेंट मीनू कोचर जी लिखती हैं, आचार्य जी कन्या का मुंडन कब करवा सकते हैं? देखिए, कन्या के मुंडन के लिए आप सोमवार या शुक्रवार को, जब अमावस्या के पश्चात जो द्वितीया होती है, उस द्वितीया को या सप्तमी, द्वितीया या सप्तमी पर जब भी सोमवार या शुक्रवार हो उसको हम कराते हैं, सबसे बेहतर वही आपके लिए रहेगा। और अगला कमेंट शुभम विजयवर्गीय जी ने नमस्कार लिख भेजा है। तो शुभम जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट गुरुदत्त दुबे जी का है और आपने भी नमस्कार लिख भेजा है, तो आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं, प्रेमलता पंवार जी है, आपने सादर प्रणाम गुरु जी लिख भेजा है, तो आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला जो कमेंट है ये भी नियमित रूप से हमें कमेंट भेजते हैं, थोराट दीप्ति जी, और आपने हर हर महादेव लिख भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगला कमेंट वनीता बेनेकर जी ने लिख भेजा है, आचार्य चंद्रकांत जी आप घर बेचने पर एक वीडियो बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो सभी प्रकार के उपाय, बहुत सा प्रयास करने के बावजूद यदि नहीं बिक रही है, शीघ्र ही ऐसा हम उपाय आपके लिए लेकर के जरूर आएंगे। और अगला जो कमेंट है ये कुलमणि जी ने लिख भेजा है, प्रणाम आपने लिखा है, तो कुलमणि जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट नविता मेहता जी ने लिख भेजा है, सादर प्रणाम आचार्य जी, तो नविता जी आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट निकेश कवाले जी ने लिख भेजा है, आपने लिखा है वंडरफुल इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय यू, थैंक्स। तो निकेश जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। और अगला कमेंट सारिका मलिक जी का है, आपने नमस्कार लिख भेजा है, सारिका जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट सिनकेंद्र कुमार जी ने लिख भेजा है, पलाश क्या होता है? देखिए, पलाश एक पेड़ है और जैसे जैसे अभी होली का, ये बसंत का माहौल आएगा, तब आप देखेंगे कि
आपके आसपास पलाश के जो पुष्प हैं वो पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं और ये एक प्राकृतिक रंग है। और प्राचीन काल में जो होली का त्यौहार है उसमें प्राकृतिक रंगों में पलाश का सर्वाधिक महत्व होता है और ज्योतिषीय प्रयोगों में भी पलाश का बहुत प्रयोग होता है। और अगला जो कमेंट है ये गौरी सोना जी ने लिख भेजा है, प्रणाम गुरुजी, जिनकी कुंडली नहीं है वो लोग किस दिन से ये प्रयोग शुरू कर सकते हैं? तो आप ये प्रयोग द्वितीया, सप्तमी या त्रयोदशी, इन तीनों में से कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो साथियों, ये थे आज के कुछ कमेंट्स और प्रत्येक रविवार को ये सिलसिला हमारा चलता रहता है और ख़ास तौर पर जो माह का अंतिम रविवार होता है उस दिन हम हमारे इसी चैनल पर लाइव कार्यक्रम लेकर के प्रस्तुत होते हैं दोपहर के लगभग 12:15 बजे, तो उसका भी लाभ आप ज़रूर लीजिएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।